ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत स्वागत करते हैं। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में बेसिकली ईटीएफ में इन्वेस्टिंग कैसे करना है ये बताया जाता है। इसमें कुछ वर्कशॉप्स हमने की थी, 1 से लेकर 12 तक वर्कशॉप्स थी। आपने शायद वो वर्कशॉप्स देखी होंगी। आपने कुछ लर्न किया होगा कि ईटीएफ में किस तरीके से हम इन्वेस्टिंग करते हैं। आज हम चलते हैं कि कौन से हमारे ईटीएफ हैं जो हमारे राडार पे हैं। आइए चलते हैं जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करके और प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इंफ्रा बीज है। इंफ्रा बीज का जब आप देखेंगे आरएसआई, तो आरएसआई इसका बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट राडार पे नहीं है। उसके बाद है ये एल टी गिल्ट बीज है। एल टी गिल्ट बीज है, ये एक तरीके के एफडी की तरह है। जैसे लिक्विड बीज होता है उसी तरीके का है। इसमें क्या होता है, ये कुछ पैसे ऊपर नीचे चलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, इसीलिए इसका रेट कभी गिरता नहीं है और ये हमेशा बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे करके लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपना जो लिक्विड फंड होता है उसको इसमें डाल देते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास मान लीजिए कि अनयूटिलाइज्ड फंड है अगर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, तो आप क्या करते हैं कि जैसे सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 50,000 रुपए का आपने ईटीएफ लिया हुआ है और आप 50,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि कोई ईटीएफ आपके रडार पे आए। तो आपका जो पैसा है, जो 50,000 है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एलटी गिल्ड 20 आप ले सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा भी होगा और कुछ ना कुछ आपको ये फ़ायदा दे के ही जाएगा। टीएनआईडी ईटीएफ है, ये भी हमारे रडार पे नहीं है। ये हमारे रडार पे नहीं है। कोमो आईटीएफ हमारे रडार पे नहीं है। ये हमारे रडार पे आ सकता है। एमएएच के टेक, ये हमारे रडार पे आ सकता है। इसको धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि 12 पे है तो हम 100 की क्वांटिटी इसमें ले सकते हैं और जैसे ही ये 60 पे जाएगा तो हम इससे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बीएफएसआई, ये बिल्कुल हमारे रडार पे है। इसको अब लेना हम स्टार्ट कर सकते हैं और जितना आप ले सकते हैं, आप ये लेने का बहुत ही अच्छा टाइम है। ये हमारे रडार पे है। फार्मा बीज हमारे रडार पे नहीं है। ऑटो बीज हमारे रडार पे नहीं है। गोल्ड बीज हमारे रडार पे आ सकता है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम जब ये 60 पे जाएगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। आईटी बीज अभी हमारे रडार पे नहीं है। सिल्वर बीज हमारे रडार पे है। हम इसको धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि ये 60 पे जब जाएगा तो इसका मतलब है कि 72 या से लेकर 75 के बीच में इसने जाना ही जाना है। तो इसीलिए क्या है कि हम इस इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये हमारे रडार पे नहीं है। मोन 100 पीएसयू बैंक बीज हमारे रडार पे नहीं है। बैंक बीज हमारे रडार पे है। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये महंगा होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसको आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहता हूँ कि ईटीएफ से जो पैसा, मान लीजिए हम रेगुलर इनकम कमाते हैं। सपोज़ मुझे 3 साल हो गए ईटीएफ बिजनेस स्कूल में, 3 साल हो गए सपोज़ मुझे ईटीएफ में काम करते हुए। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके जो जो प्रॉफिट होता जाता है, हम क्या करते हैं कि उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि हमने ईटीएफ से जो भी इनकम कर रहे हैं हम उनको हम क्या कर रहे हैं, अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। जैसे 100% रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कहते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, जैसे राइट्स हो गया, जियो फाइनेंस हो गया। जियो फाइनेंस एक प्राइवेट है। एसबीआई कार्ड्स हो गया, पावर ग्रिड हो गया, आईआरएफसी हो गया, इरेडा हो गया, पीएफसी हो गया। तो इसके एक एक दो दो पाँच पाँच जो स्टॉक्स है वो हम लेते हैं और ये प्रॉफिट से हम कर रहे हैं। जो ईटीएफ के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है उससे इसका मतलब है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 100% रिस्क फ्री पोर्टफोलियो हम अपना तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये मैं आपको बताना